जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यस्टरडे शाम को गुरस्मिंदर सर के साथ Q&A सेशन था, जहां पर गुरस्मिंदर सर ने सभी क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से आंसर दिया है। तो इस वेबिनार से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओकनेट एक्टिवेशन के रिगार्डिंग। कुछ लोगों का ओकनेट एक्टिवेट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। ऐसा कुछ ही लोगों का हुआ है, मैक्सिमम लोगों का रियल टाइम पे हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अगर कुछ लोगों का ऐसा हुआ है तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बैक ऑफिस में, यानी कि ओ फाउंडर बैक ऑफिस में अपडेट टाइम में क्रिस जॉनसन सर ने एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लिंक पर आप जाकर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पर एंटर कर दीजिए, जैसे कि आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ पेमेंट। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर एंटर करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है। और अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है गूगल फॉर्म, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सूरज जी कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, कब तक ये ओके हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत है। ऑन पास की टीम ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत ही जल्द आपका ओकनेट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगेन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी इस फॉर्म में ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करने का ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट अटैच करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या इसके बिना भी हमारा ओकनेट एक्टिवेट हो जाएगा? यस, बिल्कुल फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी ऑन पैसिव डेटाबेस में होता है। जस्ट आपका ईमेल एड्रेस ही वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सारा चीज़ हो रहा है, हमारी ऑन पैसिव टीम काम कर रही है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वेट कीजिए, उम्मीद है बहुत ही जल्द आपका ओकनेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, वेबिनार में अननोन कॉलिंग की रिगार्डिंग बात हो रही थी, तो इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किसी भी अननोन पर्सन पर, किसी भी अननोन ईमेल पर, किसी भी अननोन इन्फॉर्मेशन पर, किसी भी अननोन मैसेज पर, किसी भी अननोन कॉल पर आपको बिलीव नहीं करना है। बैक ऑफिस में ही, यानी कि ऑन पैसिव में बैक ऑफिस ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपको ऑन पैसिव की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली अपने ओ फाउंडर बैक ऑफिस या फिर इकोसिस्टम से डायरेक्टली आप सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको बैक ऑफिस या फिर इकोसिस्टम से लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके बैक ऑफिस में अवेलेबल है। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम की रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप सपोर्ट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी अननोन पर्सन, अननोन मैसेज, अननोन कॉल पे बिलीव नहीं करना फ्रेंड्स। या फिर अगर आपके नियर डियर कोई ट्रस्टेड पर्सन है तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे फाउंडिंग मेंबर एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको किसी अननोन पर्सन, अननोन ईमेल, इन्फॉर्मेशन, मैसेज या कॉल पर बिलीव नहीं करना है, और ना ही अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर करना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर हमें किसी न्यू पर्सन को ऑन पैसिव के बारे में बताना है, ओकनेट के बारे में बताना है, या फिर ऑन पैसिव की रिगार्डिंग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो उनको हम क्या बताएं, उनके साथ हम क्या शेयर करें। तो इसके लिए ढीलन सर ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर किसी भी न्यू पर्सन को ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव के किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो आप ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर आपको ऑन पैसिव की रिगार्डिंग, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, जैसे कि ओकनेट हो गया, ओ ट्रैकर हो गया, ओनेट हो गया, इन सभी की रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे। तो उन सभी वीडियोज को आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट वीडियो हो उन वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब न्यू पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर हर एक इन्फॉर्मेशन न्यू पर्सन के लिए अवेलेबल है ऑन पैसिव के बारे में, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे ओकनेट हो गया, ओमेल, ओनेट, ओ ट्रिम या फिर ओएस हो गया, किसी भी पॉइंट की रिगार्डिंग वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो onpassive.com यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक न्यू पर्सन के साथ जरूर शेयर करें, और उनको बोलिए कि वो उसको चेक करें, विजिट करें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा, मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन या फिर क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन। फिलहाल इस समय ओकनेट की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अपकमिंग डेज की बात करें तो अपकमिंग डेज में हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल रहेंगे। तो उसमें से जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होगा, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईयरली सब्सक्रिप्शन में आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको मंथली सब्सक्राइब करना है या फिर क्वार्टरली करना है या फिर ईयरली
ईयरली करना, लेकिन ईयरली सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड लास्ट में अपनी तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम अपना यूट्यूब चैनल का ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद वहाँ पे एरर आ जाता है, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कुछ एरर आता है तो आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको एक एडवांस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको onpassive.com लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब onpassive.com का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उसको अलाउ कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद उम्मीद है कि आप लोग लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एरर आता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है लाइव स्ट्रीमिंग की रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्द ये फीचर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।